हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और घर पर बैठकर नियमित रूप से स्टडी कर रहे होंगे। इसी बीच मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक मैथ्स की छोटी सी क्लास जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब हम ज़्यादा टाइम न देते हुए अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपकी स्लाइड पर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो कोस 90 प्लस एक्स जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है और 90 प्लस में चेंज भी होगा तो ये साइन में चेंज हो जाएगा। और अगला अगला है सेक 360 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जो कि चेंज नहीं होगा, तो सेक एक्स को सेक एक्स ही लिखेंगे। और टेन 180 माइनस एक्स जो कि 180 पे टेन का टेन ही रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन माइनस का होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और अब हम बात करते हैं ये सेक 270 माइनस एक्स जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक माइनस का होता है और 270 माइनस एक्स पे सेक चेंज भी होगा तो कोसे माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। और साइन 540 माइनस एक्स जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का ही होता है और 540 माइनस एक्स पे चिन्ह चेंज नहीं होगा और साइन का साइन ही रहेगा। कोट एक्स माइनस 90 को 90 माइनस 90 माइनस कॉमन लेने पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कोट 90 माइनस एक्स 10 एक्स होता है। तो ये 10 एक्स से 10 एक्स कट जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा और सेक एक्स बटे कोसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 10 एक्स जो कि हमारा बी ऑप्शन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लॉग का क्वेश्चन है। तो लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार लॉग प्लस में होता है उसको हम गुणा में लिख सकते हैं। तो ए बटे बी इंटू सी ए स्क्वेयर है और बी स्क्वेयर अपॉन ए इंटू सी और सी स्क्वेयर अपॉन में बी इंटू सी। तो ये डबल सी से ये सी स्क्वायर कट गया, इन डबल बी से ये बी स्क्वायर कट गया और इस ए से और ये भी यहाँ पर ए है, नहीं ये यहाँ पर ए है तो इन ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कट गया। तो लॉग G1 का मान 0 होता है जो कि हमारा बी ऑप्शन है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते। थर्ड क्वेश्चन हमारा त्रिभुज की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो इसको अब हम हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बी प्लस सी साइन कोस ए प्लस बी प्लस ए कोस बी प्लस ए प्लस बी कोस सी निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो बी कोस ए प्लस सी कोस ए प्लस सी कोस बी प्लस ए कोस बी प्लस ए कोस सी प्लस बी कोस सी। तो बी कोस ए और ए कोस बी दोनों मिलकर सी बन गए और सी कोस ए और ए कोस सी को मिलाकर हम बी लिखते हैं
और सी कोस बी व बी कोस सी को हम ए लिखते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, एपी जीपी का क्वेश्चन है। यदि ए बी सी एपी में हो एवं एक्स वाई जेड जीपी में हो तो एक्स की पावर बी माइनस सी इंटू वाई की पावर सी माइनस ए इंटू जेड की पावर ए माइनस बी। तो ए बी सी ए पी में है तो इसको हम 1 2 3 मानते हैं, व एक्स वाई जेड जी पी में है तो हम 1 2 और 4 मानेंगे। यदि ये एच पी में मानने होते तो हम 2 3 और 6 मानते। तो अब हम आगे लिखते हैं। तो x का मान है 1 और b माइनस सी का मान है -1 इंटू y का मान है 2 और c माइनस ए यानी 3 माइनस 1 2 इंटू z का मान है 4 और a माइनस बी यानी -1। तो ये है 1/4 और ये है 4। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये हो गया 1। तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर के रूप में क्लिक हो जाता है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें हम z बराबर x प्लस आयोटा y रखकर हल करेंगे। तो यदि ऐसी कोई समीकरण दी हो और बराबर 1 दिया हो तो वो सरल रेखा का सूत्र होता है, और यदि ए के अलावा कुछ और नेचुरल नंबर दिए हो तो ये एक वर्त होता है, जो कि हमारा सी ऑप्शन के रूप में राइट आंसर क्लिक हो जाएगा। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, जो कि यदि ए एवं बी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वेयर, ये स्क्वेयर है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हो तो 1/a प्लस 1/b माइनस 2ab का मान होगा। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 3a स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन में ए बी। ले से लेने पर ऐसा ही लिखा जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी का मान -5 है और माइनस ये 2 है, यहाँ पर -2 इंटू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर यानी ये 4ab बराबर 4 है, तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ये 16 हो गए, बट्टे में ए बी का मान 4 है। तो 16 दूना 32 प्लस 5 यानी माइनस को यहाँ पर कॉमन लेने पे ये प्लस में होंगे, तो 32 प्लस 5 37 और बट्टे में 4, जो कि इस ऑप्शन में करेक्शन है। यहाँ पर -37/4 होना चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर के रूप में क्लिक होगा, जबकि इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है। तो इसको हम -37/4 लिखेंगे। अब हम सेवन्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रायंगल शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है यदि टी से प्रारंभ हो एवं ई से अंत हो। तो ऐसे हम इसको सजाते हैं। तो यहाँ पर ई को फिक्स कर देते हैं और इधर टी को फिक्स कर देते हैं। बीच में अब 6 अक्षर बचते हैं, जो कि किसी भी अक्षर का रिपीटिशन नहीं हुआ है। तो इसको हम फैक्टोरियल 6 प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720, जो कि हमारे ए ऑप्शन में लिखा है। अब हम 8th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
8th क्वेश्चन एक 3x² माइनस 1/3 x की पावर 9 के विस्तार में x की पावर 6 का गुणांक क्या होगा, ये पावर में है। तो यहाँ पर अब हम r निकालते हैं, तो r बराबर n अल्फ़ा माइनस m अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसमें ये x की पावर ये है जो m है, और ये 9 है जो n है, वह ये अल्फ़ा और ये इसकी x की गुणांक बीटा मानते हैं। तो n अल्फ़ा यानी 18 माइनस m यानी 6 अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 2 + 1 3। तो ये 12/3, तो 12/3 तो ये 4 हो गया। अब हमें आगे मान निकालना है, तो इसको हम थोड़ी जगह ले लेते हैं इधर और हल करते हैं। तो 9c4 इंटू 3x² की पावर n-r यानी 5 इंटू 1/3x की पावर r यानी 4 होगा। तो अब 9c4 को हम लिखेंगे फैक्टोरियल 9/4 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू यहाँ पर 3 की पावर 5 और इधर से लिखेंगे 3 की पावर 4, तो इधर 3 शेष बच जाएगा, और x की पावर 10/x की पावर 4, तो ये 6 होगा, जो कि इसका गुणांक हमें पूछा है। तो x की पावर को अब हम नहीं लेंगे एक बार। तो अब हमें हल करना है फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 3 को। तो इसको अब हम खोलेंगे, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बट्टे में फैक्टोरियल 5 से 5 कट जाएगा, और 4 इंटू 3 इंटू 2। तो इस 8 से ये 8 काट देंगे, और 3 से ये 9 काट देंगे 3 बार। तो 7 × 21 और 6, 21 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 और 12 इंटू में 3। अब हम थोड़ी जगह और ले लेते हैं, तो 6 × 3 18, 1 7 और 3, जो कि 378 आ रहा है। तो अब हमारे ऑप्शन में हम देखते हैं 378 है क्या नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में क्लिक हो जाता है। अब हम 9th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन भी एक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, जिसमें कि x + 2/x की पावर 9 के विस्तार में अंत से चौथा पद पूछा है। तो हम इसको अंत से निकालें, चाहे इसको आगे चिन्ह सहित आगे रख दें और इस x को पीछे रख दें, तो हम शुरू से चौथा पद निकालें, एक ही बात है। या फिर r बराबर n-4 + 1 से n का मान 9 है, तो चाहे शुरू से सातवां पद निकालें, या फिर शुरू से इन दोनों गुणांकों को आपस में चेंज करके, यानी 2/x + x की पावर 9 से चौथा पद निकालें, एक ही बात है। तो हम इसको आपस में इंटरचेंज करके फिर निकालते हैं, और इसको चेंज चिन्ह के सहित करना पड़ता है। तो हम निकालते हैं 9c4। तो 9c4 इंटू और x का मान में क्या है,
दो बटे एक्स की पावर n माइनस आर यानी 5 इंटू एक्स की पावर आर यानी एक्स की पावर 4। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। ये तो हमारा चौथा पद है तो आर का मान 3 होगा। तो यहाँ पर अब हम 4 की जगह 3 करेंगे तो 9c3 का मान होता है फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू यहाँ पर 2 की पावर 5 यानी 32 इंटू एक्स की पावर 3 और इधर 6 करेंगे तो अपॉन में एक्स की पावर 3 बच जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर के रूप में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि एक इसी प्रकार परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 5 लड़के एवं 3 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिससे कि तीनों लड़कियां कभी भी साथ न रहे। तो इसमें ऐसा तो नहीं बोला गया है कि कभी भी दो एक साथ नहीं आए। इसमें 3 लड़कियों के बारे में बोला गया है तो 2 लड़कियां आपस में एक साथ आ सकती है। तो हम इसको इस प्रकार से करेंगे कि पहले टोटल एडजस्ट कर देंगे तो टोटल फैक्टोरियल 8 प्रकार से हो सकता है, जबकि एक बार तीनों लड़कियों को एक साथ रखते हैं और 5 लड़कों को एक अलग अलग प्रकार से रख सकते हैं। तो अब हम लड़कियों को एक ही मानेंगे और तीनों लड़कियों को 7 मानकर टोटल में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6। अब ये आपस में भी एडजस्ट हो सकती है तो फैक्टोरियल 3। तो टोटल फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6। तो अब हम यहाँ से फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 56 माइनस और इसको फैक्टोरियल 3 को हल करने पर 6 हो जाएगा। तो ये 50 इंटू ये 720। तो अब हम इसको आपस में गुणा करने पे 3 36 000 होगा, जो कि हमारे ऑप्शन में देखते हैं है या नहीं। ये हमारे बी ऑप्शन में लिखा है, जो कि राइट आंसर के रूप में क्लिक कर देंगे। बच्चों, आज आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर से बता देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।